इसमें 7 मेंढक पकड़ करके लाया हूँ। अरे मम्मियों, हमारे कुआं में हम छोड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि पहले की भी है इसमें। अब पानी साफ करना है तुम्हें। पानी गंदा इसलिए हो रहा है कि ज्ञान सिंह, भारत सिंह, जो शत्रुघ्न और भरत, ये दोई का कर्म देख लो। ये कुआं है, यो है करीबन 80 फीट गहरा, और इसके अंदर पहले का जो 25-30 फीट होल भी लगा है, इसके अंदर आड़े होलोन भी लगे हैं। इसमें 4 मोटर रख दो तो भी पानी नहीं टूटता है। अब ये देख लीजिए, ये ज्ञान सिंह, भारत सिंह ने, इनके लड़के, उनका काम, कुआं के पते ही नहीं चल रहे। आए समझ में? अब ये ऐसी झाड़ी आसपास हो रही है। मैंने बनाने का किया तो वो भी नहीं, ये थाला धरड़ गया, पड़ा है तो नहीं हड़े। अब इसके बाद और क्या है कि कच्चा कुआं है ये, 80 फीट के लगभग। अब इधर क्या है, केल है ये, वहाँ तक 300 फीट की लाइन है केल के। अपने मेरे को तो क्या है, 1 बीघा 5 बिस्वा ज़मीन बची है। ये तुम्हारे दिल्ली का केस लड़ने में और भगवान का। अब ये शिवराज नहीं मान रहा, डॉक्टर मोहन भी नहीं मान रहा, मेरे को पद नहीं देना चाह रहा। अब इसके बाद में देखो, मेरी टापरे भी धड़ गई इस साल। क्या, मेरी नर्सरी 6000 पैकेट थे, वो भी ख़त्म हो गए। पैकेट होने पड़े सारे तुम्हारे दिल्ली के कारण। और दिल्ली के कारण मेरी 8 बीघा ज़मीन बिक गई, और 3 बिस्वा हुआ, 8 बीघा 6-7 बीघा ज़मीन बिक गई, और ये मेरी टाबरी भी दरड़ गई। अब वापस इसको खोलेंगे, फिर से बनाएंगे। इसमें 6000 पैकेट पड़े, अभी 6000 पैकेट पड़े हैं। ये वापस साफ करके अब पानी गिरा दिया भगवान ने, तो ये जगह बना करके उनमें बीज डालना है 6000 पैकेट में। अब बाकी जो नर्सरियां हैं, अब ये तो कुआं है, इससे 70 फीट दूर हम तीनों भाई का हिस्सा है इसमें। यहाँ से हमारा तीनों भाई का हिस्सा है। तो ये खंबा गाड़ा यहाँ से, बाकी वो ज़मीन मेरी है। अब भारत सिंह, ज्ञान सिंह ने क्या करा है कि ये यहाँ से ज़मीन मेरी है, इधर मेरे हिस्से में आई इधर, और उनकी ज़मीन ही केल के वहीं उधर है। तो हिस्सा सिर्फ क्या है, 9 बिस्वा ज़मीन में इनका यहाँ पे कुआं का हिस्सा है। अब इनने क्या करा कि 4 बिस्वा ज़मीन मेरी थी इधर, और ये 1 बीघा 1 बिस्वा वो खेत है। अब ये मेरी नर्सरी लगी है, अभी नर्सरी इस बारिश में लगा रही आई है। अब इनको पैकेट उनके अंदर करना अभी से ही। और ये आम ओनो जो है, ये भी अनार है, अभी जो पौधे होना है, अभी पौधे इनको पैकेट में रखेंगे, अभी ज़मीन में गड़े हैं। इधर जो केल लगी है, अब कुआं जहाँ से 70 फीट है, अब ये मेरी भूमि है। अब ज्ञान सिंह, भारत सिंह ने ये बांस के पौधे जो नर्सरी है, ये जामफल की नर्सरी, अब इसको क्या पानी गिर गया है तो इसको लगाना है। ये 8 फीट की है, इसमें जामफल शुरू हो गए। अब इसको खोद के गहराई से 3 फीट खोद के, और जैसे ही निकालेंगे ऐसे पैकेट में रखेंगे, ताकि ये मतलब आने लग गए। 2 साल की नर्सरी है, हाइब्रिड जामफल, जहाँ से जो इंदौर से लाया था मैं, अब आना शुरू हो गया। अब ये पैकेट में रखेंगे, और अगले साल ये कितने बढ़ेंगे, क्या होगा, अगले साल पैकेट उठा उठा के देंगे। क्या, अब जामफल किधर लग रहा, जामफल भैया रे किधर है? खा गए कोई तोड़ के। ये नर्सरी अभी पैकेट में तो लगाए नहीं, बड़े बड़े पैकेट में लगेगी, इतनी बड़ी नर्सरी है। अब इसको 3 फीट खोदना है। वो उधर जो है ये नर्सरी, ये इसकी है, ये भी जो है पैकेट में रखाएंगे, बड़े होंगे अगले साल बेचने का पैकेट।
50 किलो के पैकेट में आएगा, ये 50 किलो मट्टी आएगी। यह हाइब्रिड नींबू है। इसको यानी कि 2-1 साल हो गए हैं। इसके जो नींबू ने तोड़ फेंके थे मैंने, अब ये चालू है। वो लगा एक तो बड़ा नींबू, मैंने तोड़ फेंके थे 10-12, वो लगा, ये तोड़ फेंके थे। अब वापस शुरू हो रहे हैं। मैंने कि ये छोटा भी है, छोटा पौधा है बापड़ा, तो इसमें से 10 किलो नींबू तोड़ दिए थे, तो ये अच्छी साइज हो गई। 2 साल हो गए इसको। और ये भी जो है, ये भी नर्सरी है। अब आगे ये जो खजूर है, ये पीड़ खजूर है, ये क्रामिया पीड़ खजूर है। तो इसको भी खोद करके अब पैकेट में लगाएंगे बड़े में, क्योंकि पानी अच्छा गिरा दिया मालिक ने। अब इधर क्या है, ये है सीताफल की नर्सरी। इनको 2 साल हो गए। अब इनको खोद के और पैकेट में रखेंगे। 3 फीट गहराई से खुदेगा, और इसकी जड़ है नहीं, ऐसी कैसी खोद के पैकेट में रखेंगे। और यहाँ से जो मट्टी निकलेगी इसकी, इसी भी हाथ लगी इसमें ही डालेंगे। तो ही अब मतलब कि पानी गिर रहा है, तो अब नर्सरी लगाना ज़रूर है। अब मेरे को इंदौर जाना पड़ेगा, बड़े पैकेट लाना पड़ेगा जो 50 किलो मिट्टी आ जाए, क्योंकि ये बड़े पैकेट है। तो अगले साल ये 10 फीट के हो जाएंगे। अभी ये 8 फीट 9 फीट के हो गए, तो 12 फीट के भी हो जाएंगे। और जिसको भी अगर जो कलम चाहेगी, तो हम 10 से 12 फीट की आती हुई कलम देंगे। इसमें भी सीताफल अगले साल आ जाएंगे पैकेट में, क्योंकि अब पैकेट चालू होगा। ये बांस के पौधे, ये बांस के भी है ना, बड़े पैकेट में लगाएंगे तो अच्छे रहेंगे। ये 10-12 फीट 15 फीट के हो जाएंगे। इसमें 50-50 किलो मिट्टी आएगी। और बड़े पैकेट ये भी बांस के हैं। आगे भी बहुत सारी नर्सरी है, क्योंकि अब पानी गिर गया, मेरे को इंदौर जाना ज़रूरी है। और पानी गिर गया तो हमारी ट्यूबवेल क्या है, अब पानी भरा गया तो अब ये कुआं साथ देगा। अब ये हमारी ट्यूबवेल है, यहाँ से 70 फीट दूर कुआं है। ये केल होनो हमारी जो घड़ होनो चालू है, इसमें वो घड़ लटक रही, इधर भी घड़ लटक रही है ये ट्यूबवेल के पास में। अभी ये मतलब कि 12-14 महीने की हुई है ये। और ये भी है ना, बहुत छोटी थी ये, छोटी छोटी लाया था मैं। और ये फजली आम की जो चीज़ है, ये 25-30 पौधे मैंने कि चलो फजली आम के पैकेट में रखेंगे। अब ये 10 फीट का होगा, अब बड़े पैकेट में रखाएगा। अगले साल ये मतलब कि 10 फीट का पौधा होएगा, और हम बेचेंगे इसको। करीबन 2000 का एक पौधा बिकेगा। अब ये जो है, ये भी शायद केल, इसमें भी घड़ है। इसको जो है टेका लगा दिया, पर टेका टूट गया है ये एक, क्योंकि नहीं अगर ये टेका संभाला तो फिर ये टूट जाएगी वजन के कारण। और अभी और भी है ना, बहुत सारी इधर की घड़ होना और भी है। ये है, उधर है, उधर 300 फीट की घड़ है। अब 300 फीट की घड़ है उधर, तो उधर का भी हम बता देंगे। अभी क्या है कि मैंने जो है स्नान किया है और करना भी है। वो मेंढकों ने लाया है, तो कुआं क्या है, आसपास जो है कचरा है, और कचरा गिर रहा है। वो कचरा गिर रहा है तो क्या है, वो जानवर वालों पैदा होते हैं। तो अभी और भी मेंढक है उसके अंदर, और मछली भी लाऊंगा। और इसके बाद में मेंढक आज है ना 7-8 मेंढक पकड़ के लाया, तो ये पानी शुद्ध कर देगी। और अंदर कचरा जो ये पड़ रहा है, इससे वो जो कचरा हो रहा है, पीला पानी पड़ रहा है, वो पीला पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये 6000 पैकेट खाली पड़े टापरी धंसने से। अब बड़े पैकेट इसमें लगा देंगे बीज। सारी टापरी भरी 6000 पैकेट से। अब ये टापरी टूट गई, तो वापस ये 6000 पैकेट में लगाना है। ये सोयाबीन है, तो युद्ध तो जारी है। शिवराज वगैरह ने जितने भी जो है
ये युद्ध करवाना चाह रहे हैं, मेरे को जो प्रधानमंत्री पद देना नहीं चाह रहे। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर का प्रमाण का 50 करोड़ रुपया शिवराज ने रिश्वत मांगी, वो भी नहीं दे रहा। अभी ये सीताफल के पौधे इसी बारिश में लगे क्या, ये उखाड़ के पैकेट में रखना है अब, क्योंकि वो टापरी में काम चालू है। अब काम चालू हो जाएगा, क्योंकि इंदौर जाकर के बड़े 50 किलो का जो मट्टी भरा थी वो पैकेट लाना है मुझे। और ये जो है बांध की पाइपलाइन है। अब ये बांध जो है पाइपलाइन वालों तो खोद रहे, ये बांध की पाइपलाइन है। इधर वो रखा वहाँ, ये कनेक्शन है बांध का। अभी ये जामफल लगाया मैंने पैकेट का, 10-12 दिन पहले लगाया जामफल। ये इतना अच्छा कि वो चल रहा है। पैकेट जो है ये पड़ा, इसका अभी फाड़ के लगाया था। ये डाली तो काट दे, नीचे की जो डाली थी ये काट देना चाहिए, जो झुक रही है वो। तो वो झुकती है तो फिर वो अच्छी नहीं रहती है। अब ये जो है 300 फीट की लाइन है। अभी इतना ही बड़ा खेत है मेरा, 1 बीघा में 1 बिस्वा खेत मेरे हिस्से में है, क्योंकि 8 बीघा ज़मीन मैं बेच चुका हूँ दिल्ली की लड़ाई में। अब आज की ताज़ा भाव है इसका 15 लाख रुपए बीघा, पर मैंने क्या किया कि 4 लाख, पौना 4 लाख रुपए बीघा मैंने बेच दी। अब इधर उधर सब जाने मिलने में पैसे सारे खर्च हो गए। पौना 4 लाख रुपए बीघा में बेची सन 20 में। अब ये बेच तो दी पौना 4 बीघा, अभी 1.25 बीघा बची है मेरी। तो तू 4 बिस्वे पे वहाँ भाई ने और लगा दिया ना, मेरे से लड़ रहा नहीं। तो मैंने कि भैया देख मेरी ज़मीन है, तो फिर डटा करके अलग हटाया। मेरे को पानी नहीं फेरवा दे रहा था वो 1 बीघा 1 बिस्वा में। तो ये अगले साल की जो केल है वो साथ में लगी है। अभी ये केल तो कल काट के मैं बेच आया 15 रुपये किलो में। और बाकी अभी क्या है कि ये छोटी केल है, आ गई 14 महीने की केल है। अब इसके बाद में तो बहुत सारी केल होना है। और आगे भी जो है वो दूसरी नर्सरी उन भी है। इधर क्या है, 2-1 हज़ार पौधे जो लाइन से लगे हैं, 2-3 हज़ार पौधे कटहल के मैंने लगाए अगले साल। तो इधर के तो मेरे भाई ने ना ट्रैक्टर से ख़त्म ही कर दिए यहाँ से वहाँ तक के। देख लो, ये ऐसे भाई है भरत जी तुम्हारे, और ये शत्रुघ्न ज्ञान सिंह जी। अब विचार करो इस बात का कि ये देखो नर्सरी 1 साल की, क्या जानवर बहुत खाते हैं। अभी लड़ाई हुई थी, ये हमारे काकी के नाम से है, वो उधर वाला खेत हमारे नाम से कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, आप उनसे कहो कि नाम से करो, अरे तुम ही पैसे दो, तुम ही पैसे दो। तो इस तरह का ये देख लो, ये सारी कटल होनो। अब पैकेट होल लाने का है तो इनको खोद खोद के पैकेट होल में 2-2.5 हज़ार होगी, क्या मालूम कितनी है। यहाँ तो कम से कम 5-7 हज़ार बीज लगाया था ये केल के साथ में। केल होन तो जैसे आना लग गई और बेचना चालू हो गया, 15 रुपये 20 रुपये कच्चे केल है। ये है सुरंग पुरानी। और बाकी का जो है इधर जो है बहुत सारे पेड़ है। ये केलोन भी है 300 फीट के, 1 बीघा 1 बिस्वा में इतने बड़े। अब इनको खोद के पैकेट में डालना है, तो पैकेट होना लाना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल ये बड़े होने के बाद 10 फीट होने के बाद में इसको बेचना है। बहुत सारे पौधे, बहुत सारे। ये उधर भी है, उस लाइन में भी, इस लाइन में भी है। ये भी लाइन भरी है पूरी है कटर के बीज उनकी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।